जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस बेसिकली ऐसा एक मोस्ट कॉमन टाइप है अर्थराइटिस की बच्चों में। अर्थराइटिस बेसिकली क्या कहते हैं कि आम जबान में अगर हम कहें तो जैसे बड़े बुजुर्गों को जोड़ों का दर्द होता है, उसे हम अर्थराइटिस की कैटेगरी में ही इंक्लूड करते हैं कि जोड़ों का दर्द। तो बच्चों में जब इस तरह के कोई कंडीशन आती है जिसमें बच्चों की जॉइंट इन्वॉल्व हों, उनमें इन्फ्लेमेशन आए, पेन हो, तो उसको हम कहते हैं जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस। जुवेनाइल बेसिकली बच्चों से रिलेटेड, इडियोपैथिक का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी बीमारी जिसकी हमें कोई वजह मालूम नहीं है लेकिन वो मौजूद है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट हमें वजह नहीं मालूम कि ये किस वजह से हो रही है। कोई डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट हम कहें कि इस वजह से ये बीमारी है तो हम उसकी नहीं मौजूद। तो इसी तरह जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस जो है ना, इसी तरह कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि जो बच्चे की अपनी इम्यूनिटी होती है, क़ुव्वत मदाफ़ियत होती है, वो उसी के अपने ख़िलाफ़ लड़ना शुरू हो जाती है। जो जॉइंट होते हैं, उन जॉइंट्स में क्या होता है कि बोन होती है, बोन के ऊपर कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, और उससे ना फ्लूइड रिलीज़ होता है जो हमारे जॉइंट को प्रॉपर नॉर्मल फंक्शन के लिए ज़रूरत होती है, ताकि दो बोन अगर जब जुड़ रही हैं तो वो जब मूव करेंगी तो उसके दरमियान फ्रिक्शन ना आए, रगड़ ना खाएं, तो वो नॉर्मली एक मूवमेंट जो प्रॉपर स्मूथ मूवमेंट है उसको अलाउ करें। तो क्या होता है कि जो आर्थराइटिस में ये होता है कि जो फ्लूइड होता है ना, वो उस साइनोवियम से ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है। जब वो एक्स्ट्रा बिल्डअप होता है तो वो जो जॉइंट होते हैं वो स्वेल होना शुरू हो जाते हैं, वो सूज जाते हैं। उसकी वजह से फिर क्या होता है कि फिर दर्द शुरू हो जाता है उन जॉइंट्स में। उसके अलावा उसके फिर जो जॉइंट की स्टिफनेस है वो बढ़ जाती है, यानी कि जॉइंट को प्रॉपरली नॉर्मली, क्योंकि जब सूजन होगी तो वो जॉइंट अपना उतना मूव नहीं करेगा, क्योंकि जो साइड वाले स्ट्रक्चर्स होंगे वो उस स्वेलिंग की वजह से वो भी कंप्रोमाइज़ होंगे, वो भी उसमें भी पेन आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक नॉर्मल फंक्शन से, एक नॉर्मल एनाटमी से हट के उसका एक वो बन गया है। तो उस स्वेलिंग की वजह से क्या होता है कि उसकी स्टिफनेस आएगी, स्पेशली मॉर्निंग के टाइम होती है कि बच्चों को सुबह सुबह जब जैसे अगर कोई भी जॉइंट अफेक्टेड है तो वो उस जॉइंट को हिला नहीं पाते, वो वहाँ पे स्टिफनेस आएगी। तो ये इडियोपैथिक होता है तो इसकी वैसे उस तरह से तो रीज़न नहीं मालूम, लेकिन ये डिफरेंट टाइप्स पे डिपेंड करता है। कुछ में थोड़े जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, कुछ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, कुछ में और ऑर्गन्स पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलजुल के एक कह सकते हैं कि उसको हम जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस कहते हैं।